आज की क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग। बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया है। तो पहले आप बॉडी मेज़रमेंट की क्लास को देखें, सेम मेथड से हम कटिंग करेंगे। मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। सारे वही मेज़रमेंट लिए हैं मैंने बॉडी पे जो आपके साथ क्लास में मैंने शेयर किया है। कस्टमर के भी सेम लिए हैं। इस कस्टमर की हिप साइज़ है 40, रेडी लेंथ है 36 और थाई है 22, पहुँचे हैं 15। ठीक है, पहुँचे जो बॉटम है वो है 15। बाकी इतना ही नाप लेती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और ये फुल इलास्टिक में रहेगा, साइड पॉकेट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कपड़ा 2.25 के आसपास है, बिकॉज़ जो सूट में आता है वो 2 से ज़्यादा ही आता है, तो सूट के साथ का है। इसके ऊपर जो सूट बनाया है वो हमने सेकंड चैनल पे शेयर किया है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हो। आज हम करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग। यकीन मानिए इस तरह से अगर आप पैंट को बनाएंगे तो गारंटी से आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सच में हमारा पैंट पहली बार अच्छा बना है। ना ही आसन में खिंचाव आएगा, ना ही आपकी साइड की मोरी आगे आएगी, ना ही मोरी ऊपर की ओर उठेगी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी गाइस। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज ये मेथड मैंने खुद रेडी किया है, जैसे कि सेकंड चैनल पे मैंने शेयर भी किया है। ज़्यादा बात ना करते हुए करते हैं ड्राफ्टिंग। और ये स्केल आपके पास होने चाहिए 2-3, ठीक है, लेग शेपर और स्ट्रेट वाला स्केल। पहले ना मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ, क्योंकि पेपर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि पूरा ये कपड़ा है हमारा, इसको हमने करना है इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड। ठीक है, पूरे कपड़े को। ये किनारी है, इसे लंबाई बोलते हैं, और ये हमारा अर्ज चौड़ाई विड्थ बोल सकते हो। इसे हमने पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, फिर इस कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करना है एक बार। इस वाले कपड़े को, नीचे वाले को हमने थोड़ा बड़ा रखना है, ऊपर वाले हिस्से को हमने इस तरह से 2 इंच छोटा रखना है। अपनी ओर हम ओपन साइड लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा बचे वो बंद साइड से बचे, वेस्ट ना हो। तो इस तरह से हमने कपड़ा फोल्ड करना है। अब आती है बारी कपड़े की। इसे मैंने वैसे अच्छे से प्रेस तो कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। यहाँ पे आप देखो, सेम जैसे मैंने पेपर फोल्ड किया है वैसे ही कपड़े को फोल्ड किया है। ये कपड़ा हमारा ऐसे है। ये कपड़े की चौड़ाई है, अर्ज है, पना है, ये सब बोल सकते हो। ये लंबाई है, जो किनारी में छेद छेद बने होते हैं इसे लंबाई बोलते हैं। तो पहले पूरे कपड़े को आपने ऐसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। ठीक है, पूरे कपड़े को करना है। अब इसे उठाएंगे नीचे की ओर से और इसे ऊपर ले आएंगे। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा 2 इंच बड़ा रखेंगे और ये वाला थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और यहाँ से ऐसे बराबर करके इसको थोड़ा सा झटक लेंगे। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया, मतलब 4 तह करनी है आपको। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब यहाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, अब देखो, पास से देखेंगे। अब एक चीज़, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, देखो। ठीक है, ये 2 अलग हैं और ये 2 अलग है। ये वाला नीचे वाला 2 इंच बड़ा लेना है और ये वाला थोड़ा सा छोटा लेना है। क्यों, वो आपको अभी आगे पता लगेगा, क्योंकि बैक आसन हमें बढ़ाना है। यहाँ से ये जो ओपन साइड है ना, ये वाली, ये अपनी ओर रखनी है ताकि हमारी जो ड्राफ्टिंग हो, फिर जब कटिंग हो तो कपड़ा बंद साइड से बचे, तो वो वेस्ट ना हो। ये वाला तो वेस्ट हो जाएगा, तो आपने अपनी ओर ओपन साइड रखनी है अगर कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। अब पहले तो हम ऊपर से स्ट्रेट करेंगे इस वाले हिस्से को। ठीक, पहले हमें स्ट्रेट करना है। यहाँ से मैं इसे स्ट्रेट कर लूँगी और इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। कोई भी साइज़ है, आपने इलास्टिक के लिए 2.5 इंच लेना है इस वाले हिस्से पे, ऊपर वाले हिस्से पे। फ़िलहाल ये वाला भूल जाएं, ये क्यों लिया है, किस लिए लिया है, इसे अभी भूल जाओ। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेना है फोल्ड मार्जिन। लेकिन कुछ लोगों को ना फुल इलास्टिक नहीं बनाना, अलग से बेल्ट लगाना है, तो वो ऐसे लेंगे। 1 इंच हमने बाहर छोड़ा, फिर आपको डायरेक्ट रेडी लेंथ लेनी है, क्योंकि अगर आप बेल्ट अलग से लगा रहे हो तो वो माइनस करना है, ताकि बेल्ट जब जोड़ो तो वो 1 इंच आ जाए हमारी। बट मैं इसे फुल इलास्टिक का बना रही हूँ तो मैं 2.5 इंच लूँगी। ठीक है, जिसको प्लेट वाला बनाना है वो अलग से बेल्ट लगाएंगे, लेकिन हम इसी में फ़ोल्ड करेंगे, हम इसे प्लेट वाला नहीं बनाएंगे। 2.5 इंच ले लिया, सीधा मार्क कर देंगे, सीधा मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये जो 2.5 इंच है ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, ये इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। किस लिए, इलास्टिक में। इलास्टिक इसका साइज़ रहेगा 1.25 इंच या 1 इंच भी आप डाल सकते हो, 1.25 इंच भी डाल सकते हो। चौड़ाई की बात कर रही हूँ इलास्टिक की। ठीक है, 2.5 इंच लेना कंपलसरी है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने छोड़ दिया 2.5 इंच। अब हमारा हिप का साइज़ कितना है 40, तो हम 40 का चौथाई भाग लेंगे। कोई भी साइज़ हो हिप, उसका चौथाई भाग लेना है। लेकिन यहाँ से ना ये किनारी जो छेद छेद वाली है इसे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के हम ड्राफ्टिंग करेंगे। इस किनारी को हम छोड़ के ही ड्राफ्टिंग करेंगे, इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये किनारी सही नहीं होती है, बेकार होती है। तो मैं इसको मोटा मोटा इस तरह से छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। अब हिप का चौथाई भाग लेंगे, यहाँ से पास से अच्छे से देखेंगे। चौथाई भाग कितना आएगा 40 का, 10। 3 इंच की और लूजिंग मार्जिन ऐड करेंगे। 3 इंच हमने लूजिंग मार्जिन लिया और 10 इंच हमने यहाँ पे लिया। आपकी अगर 36 हिप है तो 9 लोगे, अगर आपकी 32 हिप है तो आप 8 लोगे। जो भी आपका हिप साइज़ है उसका चौथा भाग प्लस 3 इंच करना है। 3 इंच भी सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। जो बहुत ही फिटेड पहनेंगे वो आप 2.5 ले सकते हो, अदरवाइज़ 3 तो लेना ही लेना है। अब यहाँ वाले निशान पे आसन लेंगे। आसन कितना लेना है, हिप का चौथाई प्लस 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंच, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये हिप का चौथाई भाग इसलिए लेना है क्योंकि हम हिप के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। हिप का चौथाई भाग प्लस 2 करा तो हमारा फ्रंट आसन आ गया, ठीक है। और जो लोग बेल्ट अलग से लगाएंगे उसे आसन भी ऐसे माइनस करके ही लेना होगा, ठीक है। माइनस करके यहाँ पे आएगा फिर उसका 12, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, हम इसी में बेल्ट फोल्ड करेंगे, हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे किसी का थाई आ रहा है, किसी का थाई है मान लीजिए 30, तो 30 का आधा लेंगे 15, ठीक है, और प्लस 1 इंच ऐड कर लेंगे। लेकिन आपके साथ ये हो सकता है कि यहाँ पे थाई जो है वो यहाँ पे आ रही है और आपका ये निशान आगे जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 1.5 इंच आगे जाके गोलाई करनी है, सिर्फ 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच आगे जाके गोलाई करनी है। हर किसी का साइज़ मैं इसमें लिख दूँगी, स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आपका हिप साइज़ 36 तक है, ठीक है, 28 से लेके 36 तक है, तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच आगे जाके गोलाई करनी है। अगर आपका हिप साइज़ 36 से 40 तक है तो आपने 1.25 या 2 इंच पे भी गोलाई कर सकते हो। अगर आपका हिप का साइज़ 45 या 46 या उससे भी ज़्यादा है तो 2.5 इंच या 3 इंच कर सकते हो। बट आपको क्रॉस चेक करना है कि थाई वहाँ पे टाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थाई पे जो है वो थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं लगता, वरना आपसे पहना नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़े नहीं हैं, ठीक है। जीन्स वगैरह तो स्ट्रेचेबल होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये 40 हिप का है तो मैं यहाँ पे कम से कम 2 इंच आगे बढ़ाऊँगी, इसे 1.25 के करीब आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेरा 1.25, ठीक है। अब जितना यहाँ पे है 12 उतना ही हमने इधर लाना है, इंची टेप को यहाँ पे भी सेम 12 पे निशान लगाना है। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अब हमारी यहाँ तक की तो ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमें करनी है गोलाई। अगर आप म्यानी वाला बनाना चाहते हैं तो भी सेम गोलाई होगी, सेम कटिंग होगी। म्यानी वाला नहीं बनाना चाहते तो भी सेम होगी। अब यहाँ से आपने 1.5 इंच पे या 2 इंच पे गोलाई कर दो, ठीक है, इस तरह से। 1.5 या 2 इंच काफ़ी है, इससे ज़्यादा कम भी नहीं करनी, इससे ज़्यादा बाहर भी नहीं करनी। ये गोलाई अगर बहुत गहरी करोगे तो भी खिंचाव की समस्या आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब हमने इसको ऊपर बढ़ाना है, रेडी लेंथ चेक करनी है। आप रेडी लेंथ का पहले भी निशान लगा सकते हो, बट मैंने सोचा पहले ऊपर का ही समझा देते हैं। रेडी लेंथ हमने यहाँ से लेनी है, इस वाले निशान से। अब सीधा ले जाएंगे इंची टेप। मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ है कितनी, 36, तो 36 पे निशान लगाएंगे एक, उसके बाद एक लगाएंगे 38 पे, क्योंकि हमें प्लस भी करना है। क्यों, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा इसलिए, ये फोल्ड मार्जिन है, ठीक है। सेम निशान यहाँ से भी लगाएंगे, 36 और 38, ठीक है। अब स्केल की सहायता से हम इन्हें स्ट्रेट कर देंगे। जिसको लग रहा है कि उसका, अगर आपको लगता है कि आपका कपड़ा सुकड़ने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख लो कि बाद में भाई इसे खोल के बड़ा भी कर सको पैंट को, ठीक है। तो ये जैसे रेयॉन का फैब्रिक है तो ये सुकड़ने वाला है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ से पहले तो मैंने यहाँ तक छोड़ा हुआ है किनारी को, ठीक है। अब इसके बाद पहले आपको 2.5 इंच लेना है, यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है अपनी ओर से, 2.5 इंच, ठीक है। किनारे को हमने छोड़ दिया है, किनारे को हमें इंक्लूड नहीं करना। 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है सबको, कोई भी साइज़ हो, कंपलसरी है।
फिर उसके बाद गोलाई है कस्टमर की 15, तो 15 का हम हाफ लेंगे। कितना लेंगे? हाफ। 7.5 हो गया। 1 इंच लूजिंग मार्जिन लेंगे तो कितना होगा? 8.5। ठीक है, तो मैं 8.5 पे मार्क करूँगी। आपको जितनी मोहरी रखनी है उसका आधा +1 करना है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, लेग शेपर का यूज़ करेंगे। अब इस लेग शेपर का यूज़ कैसे करते हैं? जिसको बिल्कुल फिट वाली पैंट पहननी है वो यहाँ से बराबर, और यहाँ जितना एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है जाने दो। लेकिन किसी को बिल्कुल कंफर्टेबल लूज़ लूज़ पहनना है, वो नीचे से स्केल को रखेगा बराबर, ऊपर एक्स्ट्रा जाने दो। ठीक है, फिर निशान लगाना है। बट मुझे तो फिटिंग वाला ही रखना है, तो मैं ऊपर से स्केल को ऐसे रखूँगी। अब इसका कारण बता देती हूँ। यहाँ पे कर्व ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसीलिए मैंने बताया कि लूज़ वाले को कैसे स्केल का यूज़ करना है, फिट वाले को कैसे स्केल का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस लेग शेपर को हम पलट देंगे। अब इसको यहाँ ले आएंगे। ये निशान हमने इसीलिए लगाया था सेफ्टी को यहाँ तक यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अगर आपने ऐसे वाला यूज़ किया है तो दोनों साइड सेम यूज़ करना है। मैंने ऐसे वाला यूज़ किया है, मतलब ऊपर से बराबर रख के। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा निशान। अब यहाँ पे आपने देखा होगा रेडीमेड पैंट थोड़ी सी झुकी होती है पॉकेट की साइड से, तो हम इस झुके हुए वाले हिस्से को, ये झुका हुआ है, इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे। अब निशान लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे झुक गया। अब यहाँ पे कोई कोना ना बने, ऐसे चोंच ना बने, तो हम क्या करेंगे, हाथ से ऐसे मार्क कर देंगे, थोड़ी शेप डाल देंगे। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। ये कपड़ा क्यों लिया मैंने एक्स्ट्रा? इसका कारण है, हमें साइज़ के अकॉर्डिंग बैक आसन बढ़ाना होता है। कुछ भी समझ नहीं आए तो आप 1.5 या 2 इंच बढ़ा देना, लेकिन ये 40 हिप का है तो मैं यहाँ पे 1.25 बढ़ा रही हूँ। ठीक है, 1.25 या 1.5 या 2 इस तरह से बढ़ा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर यहाँ पे 1.5 से तो ज़्यादा ही लेना है आपने। यहाँ पे आपको 1.5 से ज़्यादा लेना है आसन। ये बैक आसन बढ़ा दिया हमने। अब इस जगह पे हम सेम रखेंगे। यहाँ से हमने ऐसे नहीं लेना, यहाँ मिला देना है इस वाले को। ये मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ आसन बढ़ाया, लेंथ नहीं बढ़ाई। बहुत सारे लोग कहते हैं तिरछा लिया है तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ये तो आसन है, लेंथ तो यहाँ पे है ना, ये तो छोटी बड़ी हुई नहीं ना, क्योंकि हमने तो इन्हें बराबर रखा है, तो यहाँ थोड़ी ना छोटा बड़ा हुआ है। ये आसन है। स्टिचिंग की वीडियो में अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुने। अगर आपको म्यानी लगानी है तो इसी पे ही म्यानी लगेगी। कटिंग तो सेम होगी, कटिंग में चेंजेस नहीं होगा। मेरे इस मेथड में चारों पार्ट सेम होंगे, बस बैक आसन बड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपने करनी है। कोई सेंटर नहीं लेना, कोई झंझट में आपने नहीं पड़ना है। ठीक है, जो सारी दुनिया कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सही तरीका है। ठीक है, जो जैसा बना रहा है ठीक है, बट जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपको भी वही करना है। एक बार बना के देखो इस तरीके से। ठीक है, गारंटी है पैंट अच्छा बनेगा, कोई खिंचाव नहीं आएगा। यहाँ से हमने यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेना है इस तरह से। क्यों? क्योंकि फ़ोल्ड करते वक्त ये खिंचाव ना करे। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तिरछा कट कर रही हूँ इस तरह से। नीचे वाले हिस्से में आसन वाली जो फिटिंग की निशान आ रही है वो 1/2 इंच में तिरछी कर रही हूँ एक बार। ठीक है, क्यों? ये भी आपको समझ में आएगा। ये तिरछा लिया है मैंने। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। देखिए, मैंने सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड रखा, ये 2 छोटे लिए, ये वाला बड़ा लिया। ठीक है, 2 इंच। फिर हमने क्या किया, किनारी को छोड़ दिया हमने पहले तो सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने किनारी के कपड़े को छोड़ दिया। अब इसके आगे हमारी ड्राफ्टिंग शुरू हुई है। अपनी और ओपन साइड हिप का चौथाई भाग लगाया, 3 इंच की लूजिंग मार्जिन, हिप का चौथाई +2 आसन। यहाँ से आपने 1.5 या 2 इंच आगे जाके गुलाई करनी है। एक बार क्रॉस चेक करना है कि मेरी थाई यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से 2.5 छोड़ा अपनी ओर से। फिर जो गोलाई है उसका आधा +1 लेना है और लेग शेपर का यूज़ कर देना है। ठीक है, रेडी लेंथ के बाद हमने ये फोल्ड मार्जिन लिया है, ये भी फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा। अब आपका होगा कि कई बार कपड़ा कम पड़ रहा है, ये हमारा कम पड़ रहा है, तो आप ये कपड़ा अलग से फोल्ड करके लगा सकते हो। ये तो अंदर ही जाना है ना, तो यहाँ से आप जॉइंट लगा सकते हो, यहाँ बेल्ट में भी जॉइंट लगा सकते हो। ये नहीं है आपके पास तो ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वैसे मैं घुटने का कोई मार्क नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घुटने की यहाँ से यहाँ की जो शेप होती है उसके बीच में घुटना आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ मुझे तो एक्सपीरियंस है, और ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि किसी की पैंट घुटने पे टाइट हुई हो।
ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि मुझे चेक करना है कि मेरे घुटने की लेंथ कहाँ पे है, तो मैंने बताई थी ना कि मेरी जब घुटने की लेंथ आई थी वो 21 पे आई थी। तो हम यहाँ से 21 लेंगे, जो हम ये छोड़ देंगे 2.5 इंच को फ़ोल्ड करने का, यहाँ से 21 इंच अब मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको अपने घुटने का राउंड चेक कर लेना है, जो भी आपके घुटने का राउंड है उसका आधा आना चाहिए। मान लीजिए अगर मेरे इस कस्टमर का घुटने का राउंड 10 है तो आराम से फ़िलहाल ये 11 आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड सिलाई में जाएगा। पर इतना होगा नहीं, इस साइज़ में ज़्यादातर घुटने का राउंड 18 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 9 ये इस तरह से आएगा, तो मेरे कस्टमर को टाइट आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मोहरी बहुत कम बना ली, 6 इंच की बना ली, 5 इंच की बना ली, तो ये सिलाई ऐसे तिरछी जाएगी तो घुटने पे टाइट हो सकता है। तो एक बार अपनी घुटने की रेडी लेंथ यहाँ से चेक करनी है, 20-21 पे आती है, मैंने बॉडी मेज़रमेंट की क्लास में बताई है, वो देख लेना। ऊपर से घुटने की लेंथ देखनी है, नीचे से नहीं। नीचे से तो कई बार बहुत छोटा पैंट पहनते हैं, तो ये थोड़ा ना है कि बीच का हाफ ले लोगे, नहीं, क्योंकि बंदा कोई छोटा पहन रहा है पैंट, कोई लंबा पहन रहा है। आपने ऊपर से घुटने की लेंथ देखनी है, इस जगह पे अपने घुटने को रीचेक करना है कटिंग से पहले। और यहाँ पे भी रीचेक करना है, थाई का आपको टाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी की थाई आ रही है 24 इंच तो उसके लिए कंफर्टेबल है, 26 आ रही है तो भी कंफर्टेबल है। एक बार रीचेक ये भी कर लेना है घुटने की जगह पे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे में ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग टाइट हो रहा है, तो आप ये सिलाई थोड़ी फिर आपको ना यहाँ पे ये जो बॉटम है फिर आपको चौड़ी पहननी पड़ेगी, जिसको घुटने पे टाइट की प्रॉब्लम है, बट ऐसा होगा नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और आपने इस निशान से 1/2 इंच नीचे कट लगाना है, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ये आसन वाली साइड आ रही है। यहाँ पे तो हमने कट लगाया निशान पे, लेकिन यहाँ पे 1/2 इंच नीचे लगाना है कट, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया। दूसरा, ये हमने तिरछा इसीलिए लिया है ताकि हमारा यहाँ पे कोई खिंचाव ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। सो गाइज़, आपको कैसा लगा मेरा ये तरीका, स्ट्रेट पैंट की कटिंग करने का आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। यकीन मानिए, इस तरह की पैंट आप बनाओगे ना तो सबसे अच्छी पैंट बनेगी अब तक के रिकॉर्ड में आपकी। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे दोनों चैनल की पैंट की वीडियो को ओपन करना और उसके कमेंट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू शेयर किए हैं, लाखों कमेंट आते हैं इस चीज़ के। तो आप भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो, कि भाई चारों पार्ट सेम कट कर दिए कैसे बनेगी सही। गारंटी है कि ये पैंट अच्छी ही बनेगी। जी हाँ, इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे अभी तक हम इस क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं पैंट कटिंग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस भी करनी है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पॉकेट वगैरह की कटिंग और स्टिचिंग, ठीक है। इस तरह से मैं डिटेल में इसको ले रही हूँ। एक एक देखिए, जो मैं पहली बार बनाना सिखाऊंगी ना आपको, जैसे ब्लाउज़ हो गया, पैंट हो गया, सूट हो गया, कुछ भी, पहली वीडियो डिटेल में रहेगी, बिकॉज मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रही हूँ। अब मैं बार बार सूट की वीडियो डालूंगी तो वो सारी इतनी डिटेल में नहीं रहेंगी कि 4 पार्ट में आ रही है, 5 पार्ट में आ रही है, वो फिर एक ही वीडियो में आएगी, ठीक है। अभी एक पहली पैंट की वीडियो जा रही है, इसीलिए मैं डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल पे बिगनर है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत सारे कमेंट करने हैं, ठीक है।